गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। अभी हम IMED पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है ये। और इससे पीछे मैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बेसिक, उसकी प्रोसेस और मैनेजमेंट के 5 फैक्टर्स जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होते हैं, उसको मैं करा चुका हूँ पिछले 3 लेक्चर्स में। आज का लेक्चर मैनेजमेंट के को आगे बढ़ाते हुए मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी। उसमें मैंने बताया था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द मिनिमम इनपुट। ठीक है, यानी लिमिटेड, यानी आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, लिमिटेड वस्तुएं हैं, उनसे किस प्रकार हम मैक्सिमम आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा निकाल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शंस के बारे में, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होती है। ठीक है, आज मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस को देखते हैं कि मैनेजमेंट की प्रोसेस एक्चुअल में कैसे काम करती है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो होता है बेटा, मैनेजमेंट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। अगर आपको आपके गोल के बारे में नहीं पता है, गोल मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य, अगर आपको आपके लक्ष्य के बारे में नहीं पता है, तब आप कैसे किसी चीज़ का मैनेजमेंट करोगे। यानी आपको ये नहीं पता है कि मुझे पाना क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपने कोई लक्ष्य नहीं रखा, तो आप काम तो करते जाओगे, लेकिन वो सही डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है सही डायरेक्शन में हो जाए, लेकिन गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, आप भटक सकते हो। तो आप सबसे पहले अपने लिए, जिस भी कंडीशन में आप हैं, जहां पर भी आपका बिजनेस है, जहां पर भी आप, हम जिस कंडीशन में हैं, उस कंडीशन में हमें सबसे पहले एक टारगेट बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है। तो पहली चीज क्या है? लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य। ठीक है, दूसरा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें चीज़ों की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी, वस्तुओं की आवश्यकता होगी, आदमियों की आवश्यकता होगी, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। यानी उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। संसाधन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा क्या होगी? अब हमारे पास टारगेट भी है, हमारे पास सब चीज़ें भी हैं, तो अब इन सब चीज़ों को सही तरीके से प्रयोग करना है। और सही तरीके से प्रयोग का मतलब क्या होता है? प्रबंधन। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। यानी हमारे को किसी भी प्रोसेस में, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर पहला, टारगेट पता होना चाहिए। नंबर 2, जो भी संसाधनों की आवश्यकता होती है वो कम से कम बेसिक संसाधन होने चाहिए। नंबर दूसरा, उन सभी संसाधनों का प्रयोग करके उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। यानी मैनेजमेंट भी हमें आना चाहिए। ठीक है, इन 3 चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, कि मैनेजमेंट में रिसोर्सेज का मतलब क्या है। ठीक है, क्या होता है मैनेजमेंट में रिसोर्स का मतलब। तो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, रिसोर्सेज की अगर बात करें तो रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मार्केट। ये हमारे 6 मेन रिसोर्सेज होते हैं। 6 मेन रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से बेटा? मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स एंड मार्केट्स। हमारे पास किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें मैन पावर की आवश्यकता होगी। मैन पावर का मतलब है स्टाफ। थोड़ी देर पहले मैंने, इससे पिछले लेक्चर मैंने स्टाफिंग के बारे में पढ़ाया था। स्टाफ की जरूरत होगी। स्टाफ को पैसा देने के लिए मनी की जरूरत होगी। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नया बिजनेस खोलने के लिए आपको जगह की, लैंड की जरूरत पड़ेगी। लैंड के अलावा आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप मशीन वगैरह खरीदेंगे, यानी मशीन्स। ठीक है, तीसरा मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल आपका होना है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मार्केट। ये सारी चीजें आपके रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, इन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे हम? इन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हम करेंगे बाय द मैनेजमेंट। बाय द मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन में क्या होता है? सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है कि हम अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कैसे करें, फिर उसको, सामान को उठा करके कैसे इस्तेमाल करें, फिर स्टाफ कैसे लाएं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं। एंड देन फाइंड करते हैं हम क्या? गोल। अगर हम सही रिसोर्सेज का, सही वस्तुओं का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति 100% होगी।
ठीक है, किसी भी बिजनेस में अगर आपकी प्लानिंग सही है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग सही है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में मटेरियल है, देन आप 100% आपका सक्सेस का रेट होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, गोल अचीवमेंट को कंफर्म करने के लिए ही बनाया गया सब्जेक्ट है। ठीक है, हेडिंग डाल लो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के लक्षण, हिंदी में लिखो मैनेजमेंट के लक्षण और इंग्लिश वाले लिखो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में नंबर 1 फीचर जो आता है हमारा वो आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें गोल लक्ष्य का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक बार गोल प्राप्त हो गया, मान लो हम लोग क्या करते हैं गोल को छोटे छोटे गोल में तोड़ते हैं। मान लो आपको महीने में 30 क्विंटल माल बनाना है, तो आपको ये पता होगा 30 क्विंटल, मान लो 30 यूनिट माल बनाना है या 30 क्विंटल मान लो देसी भाषा में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर डे कितना पड़ रहा है, 1 क्विंटल पड़ रहा है ना, तो आप डेली के डेली अगर 1 क्विंटल का गोल अचीव करते रहेंगे तो 30 का आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही 30 का देख के चलेंगे कि 30 बनाना है 30, तो उस कंडीशन में आपको प्रेशर महसूस होगा। तो गोल एक बार प्राप्त हो जाने के बाद में नया गोल आपके पास तैयार होना चाहिए, एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद में दूसरा लक्ष्य, दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में तीसरा लक्ष्य। इस प्रकार से ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ये एक सतत लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेटिव फोर्स। कोऑर्डिनेटिव का मतलब होता है चीज़ों को सभी चीज़ों का आपस में सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में लक्ष्य की प्राप्ति में सभी लोगों का कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में मैनेजमेंट लास्ट में क्या करता है, मैनेजमेंट लास्ट में करता है जो भी आपकी प्रोसेस है, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आप चीज़ों को सही से नहीं रखेंगे, चीज़ों की देखभाल नहीं करेंगे, तो इफिशियंसी कम हो जाएगी। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए, देसी भाषा में एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई मकान बन रहा होता है तो एक व्यक्ति जो ठेकेदार जो ठेका लेता है वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है, चाहे तो वो घर पे भी जा सकता है, वहाँ कुछ करता नहीं है, लेकिन उसका वहाँ खड़ा रहना जरूरी होता है क्योंकि वो मैनेजमेंट करता है। अगर वो वहाँ नहीं खड़ा रहेगा तो लोग सही से काम नहीं करेंगे या गलत डायरेक्शन में काम करेंगे, जिससे इफिशियंसी यानी उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है, इफेक्टिवनेस यानी उसका जो कार्य में जो कार्य होना चाहिए, उसका जो इफेक्ट आना चाहिए वो खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि मैनेजमेंट का आदमी कुछ काम नहीं करता है, नहीं, मैनेजमेंट का आदमी काम करता है, वो अपनी डायरेक्शन में काम करता है और सबको डायरेक्ट करने के लिए काम करता है, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडस्ट्री मैंने पढ़ा दिया। हाँ, इस डायग्राम को आप देखिए, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इनपुट क्या था, हमने किसी प्रोसेस में मैंने आपको बोला कि ये क्या होना चाहिए, मैंने आपको जब पहली डेफिनेशन पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये बताया था कि मिनिमम इनपुट से हम लोग क्या लेते हैं बेटा, मैक्सिमम आउटपुट। तो इनिमम कैसा ये इनपुट कैसा रखना है, मिनिमम रखना है, और ये कैसा रखना है, मैक्सिमम रखना है। तो मिनिमम इनपुट यानी कम से कम आदमी, कम से कम मटेरियल, कम से कम मशीन, कम से कम टेक्नोलॉजी लगा करके हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी फाइंड करेंगे, यही प्रोसेस है मैनेजमेंट का। तो इनपुट में लिख लीजिए, इस डायग्राम को आप बना लीजिए, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के इस डायग्राम को आप बनवा लीजिए। ठीक है, इनपुट्स के नीचे आप मैन, मटेरियल, मशीन, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस में सिस्टम ऑफ डिजाइन, प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट जो पढ़ाने थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने का कोशिश किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके उपरांत इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हम लोग कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करना है, कैसे स्टाफिंग करनी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, और कैसे हमें मार्केटिंग करनी है, ये भी हम मैनेजमेंट में ही देखते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो बेसिक जो उसकी बेसिक जानकारी थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके नोट्स मैंने आपको बीच बीच में दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और
इसमें इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं हम लोग अपनी Q&A सेशन में करेंगे, Q&A क्लासेस में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।